नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने विकास के सिद्धांत पे चर्चा कर रहे थे, जैसे डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, लैमार्कवाद आदि पे चर्चा हमने किया था। आइए देखते हैं दोस्तों, जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण थे। जंतु जगत के पिता हैं टैक्सोनॉमी, उनके पिता टैक्सोनॉमी पिता कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। यानी जंतु जगत यानी टैक्सोनॉमी के पिता कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। विश्व में जंतुओं की 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी विश्व में, पूरे विश्व में जंतुओं की लगभग 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब तक 17 लाख प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा चुका है। वर्गीकरण का आधार जीवों में पाई जाने वाली समानता है। वर्गीकरण का आधार जीवों में पाई जाने वाली समानता है। वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। वर्गीकरण करने के क्रम में उन्होंने द्विनाम पद्धति की खोज की। वर्गीकरण करने के क्रम में उन्होंने द्विनाम पद्धति की खोज की। इस पद्धति के अंतर्गत जंतुओं का नाम वंश और जाति के आधार पर रखा जाता है। जैसे मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, इसमें होमो वंश है और सैपियंस जाति है। ये देखते हैं वर्गीकरण। तो इनको हम 2 तरह से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक है प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। जो प्रोटोजोआ है यह एक कोश की जीव है, जैसे अमीबा, पैरामीशिया। यह एक कोश की जीव है प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा और पैरामीशिया। मेटाजोआ के अंतर्गत बहुकोश की जीव आते हैं। मेटाजोआ के अंतर्गत बहुकोश की जीव आते हैं, जैसे इसमें 2 है बहुकोश की, जैसे नॉन कार्डेटा, कार्डेटा। नॉन कार्डेटा में जैसे रीढ़ विहीन जंतु आते हैं, कार्डेटा में रीढ़धारी जंतु आते हैं। सबसे पहले हम नॉन कार्डेटा पर चर्चा करते हैं, जिसमें रीढ़ नहीं पाया जाता है। नॉन कार्डेटा। इन जंतुओं को कई संघों में विभाजित किया गया है। नॉन कार्डेटा को, जैसे पोरीफेरा को स्पंज कहा जाता है। यह समुद्र में पाया जाता है। नॉन कार्डेटा है पोरीफेरा। दूसरा नॉन कार्डेटा है सिलेंट्रेटा। हाइड्रा कोरल चूना उगलने वाला जीव होता है। जो हाइड्रा कोरल या कोरल चूना उगलने वाला जीव होता है, इसे मूंगा भी कहा जाता है। यह नॉन कार्डेटा है। तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थीज। टीनिया फैसियोला जैसे परजीवी भेड़ सूअर की आंत में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे टीनिया या फैसियोला आदि जैसे परजीवी जीव भेड़ की सूअर की आंत में पाए जाते हैं। ये सभी नॉन कार्डेटा पे चर्चा कर रहे हैं। निमिटोडा क्या है? निमिटोडा के अंतर्गत इसकेरिस या पेट का केचुआ, ये निमिटोडा है। इसकेरिस चाहे बोलो चाहे पेट का केचुआ बोलो। एनिलिडा, केचुआ, जोंक, ये सब एनिलिडा में आता है, लेकिन निमेटोडा के अंतर्गत पेट का केचुआ आता है। इसके ऋषि से कहते हैं। एनिलिडा के अंतर्गत कछुआ, जोंक, केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ पालन को
वर्गी कल्चर कहा जाता है, जिसे केचुआ पालन को वर्गी कल्चर भी कहा जाता है। केचुआ का जन्म कुकून से होता है। अब देखते हैं मोलास्का। मोलास्का भी नॉन कार्डेटा के अंतर्गत ही आता है। मोलास्का घोघा, सीप, शंख, ऑक्टोपस, कैटिलफिश इस संघ के जंतुओं में जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के एक कठोर खोल में रहता है। घोघा, सीप, शंख, ऑक्टोपस, कैटिलफिश इस संघ के जंतुओं में जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के एक कठोर खोल में रहता है। सीप के मंटिल में यदि कोई कण पड़ जाता है तो वह मोती बन जाता है। ऑक्टोपस को भविष्यवाणी करने वाला जीव माना जाता है। मोलास्का अर्थ्रोपोडा भी नॉन कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। 8 पैर वाले कीड़े इसे सबसे बड़ा संघ माना जाता है। लगभग 2/3 जंतु प्रजातियां इसी संघ के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत 8 पैर वाले कीड़े मकोड़े आते हैं, जैसे झींगा मछली, कांकरोच, मच्छर, बिच्छू आदि। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि कांकरोच के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। कांकरोच के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। यहाँ यह भी कि क्रेफिश, सिल्वरफिश ये मछली वर्ग में नहीं आती। यह भी याद रहे, क्रेफिश, सिल्वरफिश ये मछली वर्ग में नहीं आती। इकाइनोडर्मेटा यह भी नॉन कार्डेटा है। तारा मछली या स्टारफिश इसके अंतर्गत आती है। नॉन कार्डेटा हो गया। अब दोस्तों देखते हैं कार्डेटा। कार्डेटा देख लेते हैं। कार्डेटा यानी रीढ़ वाले जंतु। पहला देखते हैं मत्स्य वर्ग 20। मत्स्य वर्ग इस वर्ग के अंतर्गत देखते हैं। मत्स्य वर्ग कार्डेटा के अंतर्गत इस वर्ग के जंतु असमतापी हैं। इस वर्ग के अंतर्गत, अर्थात मौसम के अनुसार अपने शरीर का ताप बदलते रहते हैं। इनके हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। सभी मछलियां गिल से सांस लेती हैं, जैसे कैटफिश, इलेक्ट्रिक फिश, हिप्पोकैम्पस आदि। ये मत्स्य वर्ग हो गया। मत्स्य वर्ग कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। उभयचर वर्ग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत मेढक आता है। इसके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में, यदि मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। कांकरोच के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं, लेकिन मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होता है, 1 निलय होता है। यह त्वचा, फेफड़ा, मुख, गुहा तीनों से सांस लेता है। यह है मेढक। अब सरीसृप वर्ग आता है। उभयचर वर्ग के बाद सरीसृप भी कार्डेटा के अंतर्गत आता है। रेप्टिलेस इस वर्ग में रेंगने वाले जीव आते हैं, जैसे सर्प। इनमें जहरीले दांत होते हैं। इस वर्ग में रेंगने वाले जीव आते हैं, जैसे सर्प। इनमें जहरीले दांत होते हैं। रक्त ठंडा होता है इनका। असमतापी होते हैं। इनके हृदय में भी 3 चैम्बर होता है, मेढक की तरह। पक्षी वर्ग देखते हैं। पक्षी वर्ग यानी अवेश। पक्षी वर्ग ये समतापी होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। पक्षी वर्ग होते हैं, समतापी होते हैं। हृदय में इनके 4 चैम्बर पाया जाता है। देखो, मछली में, सरीसृप में 3 चैम्बर, मछली में नहीं दोस्तों, उभयचर और सरीसृप में 3 चैम्बर पाया जाता है, लेकिन पक्षी वर्ग में 4 चैम्बर पाया जाता है। इसको ध्यान देना दोस्तों। पक्षी वर्ग में दांत नहीं होते हैं। दौड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी सारस है।
सारस को प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है। ये भी आपको ध्यान करना है दोस्तों। ये पक्षी वर्ग हो गया। ये सभी कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं, रीढ़ हड्डी वाले जीव। अब देखते हैं स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग सबसे विकसित जंतु, सबसे विकसित मैमालिया, स्तनधारी नहीं मैमालिया, सबसे विकसित जंतु इसी के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी के अंतर्गत सबसे विकसित जंतु आते हैं। इन जंतुओं में स्तन ग्रंथियां होती हैं। जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है इन स्तनधारी वर्गों को। पहला है प्रोटोथेरिया, यानी ए अंडे देने वाले स्तनी होते हैं, जैसे डकबिल, प्लेटिपस, एक्टिना। दूसरा है मेटासीरिया। प्रोटोथीरिया के बाद मेटाथीरिया, ये अपरिपक्व बच्चे देने वाले स्तनी होते हैं। इनके पेट में मार्सुपियम नामक थैली होती है। मार्सुपियम नामक थैली होती है। तीसरा देखेंगे, लेकिन इस थैली होती है। इस थैली में तब तक इनके बच्चे पलते रहते हैं जब तक ये परिपक्व नहीं हो जाते, जैसे कंगारू। इसके बाद देखते हैं यूथीरिया। ये सबसे विकसित स्तनी होते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, मनुष्य इत्यादि। मनुष्य भी यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य, हाथी, घोड़ा ये सभी यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ यह स्मरण रहे कि व्हेल, डॉल्फिन मछलियां इसी वर्ग में आती हैं। व्हेल मछलियां, डॉल्फिन मछलियां इसी यूथीरिया के अंतर्गत आती हैं। मानव का विकास देखते हैं, मानव का विकास कैसे हुआ। मनुष्य का विकास गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंग उटान और गिब्बन जैसे कपियों से हुआ। मनुष्य का विकास गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंग उटान और गिब्बन जैसे कपियों से हुआ। इन कपियों में सबसे छोटा गिब्बन था। इन्हीं कपियों से होमो इरेक्टस नामक पहला आदि मानव विकसित हुआ। इसी से आगे चलकर नियंडरथल मैन विकसित हुआ। इन्हीं आदि मानव से आगे चलकर नियंडरथल मैन विकसित हुआ। इस नियंडरथल मैन से 10,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव विकसित हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि नियंडरथल मैन मनुष्य के निकट का सबसे पूर्वज नहीं है। सबसे पहले निकट का पूर्वज क्रो-मैग्नन है। इसके जीवाश्म एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। आधुनिक मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, ऐसा माना गया। यानी मनुष्य का विकास गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंग उटान और गिब्बन जैसे कपियों से हुआ। इन कपियों में सबसे छोटा गिब्बन था। इन्हीं कपियों से होमो इरेक्टस नामक पहला आदि मानव विकसित हुआ। इसी से आगे चलकर नियंडरथल मैन विकसित हुआ। इस नियंडरथल मैन से 10,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव विकसित हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि नियंडरथल मैन मनुष्य के निकट का सबसे पूर्वज नहीं है। सबसे निकट का पूर्वज क्रो-मैग्नन है। इसके जीवाश्म एशिया और यूरोप में भी पाए गए हैं। आधुनिक मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। यही है मानव का विकास। दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।